अस्सलाम वालेकुम गाइस। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे ऐप्स को शेयर करने वाला हूं जो कि हर एंड्रॉयड यूज़र को पता होना लाजमी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इनके बारे में जानकर आप सच्ची में हैरान हो जाएंगे, कहेंगे कि काश आपको इन ऐप्स के बारे में पहले से पता होता। तो मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई मोबाइल से पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट हो जाती हैं तो उनको कैसे रिकवर किया जाता है, और अपने मोबाइल को एक लैपटॉप की तरह कैसे यूज़ करते हैं, और भी बाकी ऐप्स के बारे में। लेकिन ठहरिए, उससे पहले मैं हूं मोहम्मद हसीब और मेकिंग पावर चैनल में आपको खुशामदीद। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ पहले ऐप के बारे में। उसको पहले तो यहाँ से प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे, प्ले स्टोर पे आके इंस्टॉल कर लेते हैं। और मेरे पास तो वो पहले से ही इंस्टॉल होगा, तो सिंपली आपने यहाँ पे आके लिखना है UI फ्लड सिमुलेशन फ्री। तो जब ये आप आके यहाँ पे सर्च करके लिखेंगे तो इस तरह का आइकन आ जाएगा आपके पास, फ्लड सिमुलेशन फ्री। इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर जब आके अपनी फिंगर टिप से आप कुछ भी आके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे या आप यहाँ पे आके टच करेंगे तो आपकी ये जो मोबाइल की स्क्रीन है वो बहुत ही यूनिक लुक प्रोवाइड करेगी यहाँ पे। तो इसकी जो मेन सेटिंग है उसको यहाँ पे मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल ऊपर करने के बाद यहाँ पे नीचे सेट वॉलपेपर, इसको आप अपने वॉलपेपर के ऊपर भी सेव कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, अगर आप इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो भी आप यहाँ पे आके बाई कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन के अंदर आपको कुछ यूनिक जो कलर्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ से आके आपने जो कलर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब के साथ। आप अल्फ़ा बीटा गामा जितने भी कलर्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ से उनको भी अपने हिसाब के साथ जिस तरह की ब्राइटनेस आपको पसंद है उस हिसाब से यहाँ पे आके उसको सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से सेट वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ। वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आगे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जब मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो इस तरह की आपके पास जब स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ से कुछ भी आगे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या कुछ भी आगे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद या अपनी 2 फिंगर्स के साथ कुछ भी यहाँ पे आके ऐड करें तो एक यूनिक लुक आएगी और काफ़ी आपको मज़ा आएगा स्क्रीन के साथ प्ले करने का। और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी देर इसी तरह अपनी स्क्रीन के साथ खेलते रहेंगे। उम्मीद है आपको इस ऐप के बारे में जान के मज़ा आया होगा। और तो अब चलते हैं सेकंड ऐप पर और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पे आ जाते हैं। प्ले स्टोर पे आके आपने उसका नाम जो है वो यहाँ पे आगे सर्च कर लेना है, और उसका नाम है एच लाइटनिंग। एच लाइटनिंग के नाम लिख के आप जब सर्च करें तो ये नीचे जो थर्ड वन है ना, इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। इसको मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया हुआ है। आपने इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो थीम्स आ रहे हैं, आपकी मोबाइल का जो स्क्रीन है उसके ऊपर ही आपको न्यून कलर्स के अंदर यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आ जाएगी। तो इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। यहाँ पे मैं पहले वाला जो है उसको इंस्टॉल करता हूँ और इसको यहाँ पे कोई नाम इसका यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ भी नाम जो है वो टाइप कर देता हूँ, जैसे कि हसीब लिख देता हूँ या माई थीम हो गया, और ओके क्रिएटिव के बटन पे प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये स्क्रीन जो है न्यून कलर के अंदर आपको साथ में रन होती नज़र आएगी। तो लीनियर कर देते हैं इसको, और कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से जिस तरह का आपको कलर पसंद है वो वाला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल जो हैं वो भी यहाँ पे
लगा सकते हैं। किस तरह का आपको बॉर्डर का स्टाइल चाहिए तो उसी तरह का बॉर्डर का स्टाइल आ जाएगा। वॉलपेपर जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपनी कोई फ़ोटो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक अपनी फ़ोटो जो है वो ऐड कर लेता हूँ रिसेंट। इसी पिक्चर को मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और पिक्चर को ऐड करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट होने के बाद ये जो थीम है ये आपके पास बन के आ जाएगा। इसको आप अनेबल वॉलपेपर, इसको अपने वॉलपेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे आके अप्लाई कर देंगे तो इस तरह की, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से। मिनिमाइज़ करने के बाद इस तरह का आपके पास अपनी स्क्रीन जो है वो न्यून कलर के अंदर नज़र आएगी। तो एक बहुत ही यूनिक जो है वो लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा ये भी। अब चलते हैं अपने थर्ड ऐप के ऊपर। थर्ड ऐप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपना मोबाइल है वो एक बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बना सकते हैं, बिल्कुल लैपटॉप की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आके आपने यहाँ पे टाइप करना है कंप्यूटर लॉन्चर 2। कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर लॉन्चर 2, कंप्यूटर लॉन्चर 2। इसको जब आप यहाँ पे आके टाइप करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा। उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद एक इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल एक लैपटॉप की तरह दिखेगा, बिल्कुल सेम जैसे एक लैपटॉप होता है। उसके अंदर माई कंप्यूटर, लोकल डिस्क, इस तरह आप जैसे ये गूगल का बटन होता है तो इस तरह बिल्कुल आप एक कंप्यूटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आके अब यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। और इसके बाद बैक स्पेस पे आता हूँ। ये देखें बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल लैपटॉप होता है बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं कि आपके पास ये देखें बिल्कुल एक लैपटॉप की शक्ल में आ गया है। आपका मोबाइल बिल्कुल एक लैपटॉप की शक्ल में चल रहा है। उम्मीद है ये वाला ऐप भी आपको पसंद आया होगा। चलते हैं अपने फोर्थ ऐप के ऊपर और उसके बारे में बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ मिनिमाइज़ और प्ले स्टोर पे आ जाते हैं। प्ले स्टोर पे आके नंबर 4 जो ऐप है उसके बारे में यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर बैक स्पेस, और उसका नाम है स्मार्ट लेंस। स्मार्ट लेंस। जब आप स्मार्ट लेंस लिखेंगे तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। अच्छा, इस ऐप के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में पहले बता दूँ। तो इस ऐप के ज़रिए आप कोई भी, आपने कुछ राइटिंग लिखी हुई है या कुछ भी लिखा हुआ है तो वो लिखी हुई जो चीज़ है उसको आप PDF के अंदर और वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंपली इसको खुद ब खुद ही ये आपको इसके मीनिंग्स भी निकाल के दे देगा वर्ड्स के। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। अब मैं आपको बताता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ ओपन। ओपन करने के लिए ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आपके पास कैमरा आपका शो हो जाएगा। कैमरा शो होने के बाद ये मैं एक पिक्चर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा। तो पिक्चर एक मैंने यहाँ से ले ली है। अब उसको ये देखें, ये खुद ब खुद ही रीड कर रहा है। रीड करने के बाद उसमें निकाल के दे देगा मुझे इसके अंदर ईमेल्स कितनी हैं, कॉल्स नंबर कितने हैं और टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है। तो मैं ये ऑल का जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ। उसको प्रेस करने के बाद ये देखें यहाँ पे इसने सारा टाइप कर दिया। हाजी खुशी मोहम्मद, HKM ग्रुप ऑफ कंपनीज, ईमेल नंबर, HKM इज एन ISO 22000 सर्टिफिकेट कंपनी। तो बच्चे जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वो अपनी हैंड राइटिंग के अंदर कुछ भी लिख के यहाँ पे PDF के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके आप अपने जो PDF के अंदर है वहाँ से भी उसको यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसकी ट्रांसलेशन भी यहाँ से कर सकते हैं जिस मर्ज़ी, जो सी मर्ज़ी लैंग्वेज के अंदर।
तो उम्मीद है ये वाला ऐप आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अब चलते हैं 5वें और आखिरी ऐप के ऊपर और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो 5वां जो ऐप है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके ज़रिए आप अपनी जो प्रीवियस फ़ोटोज़ हैं, अगर आपसे अचानक कोई फ़ोटोज़ वग़ैरह या पिक्चर्स वग़ैरह डिलीट हो जाती हैं, तो उनको आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। उसका नाम है यहाँ पे आगे लिखेंगे रिकवर, यहाँ पे उसके नाम से मैं रिकवर डिलीटेड पिक्चर्स, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डिस्क डिगर फ़ोटो रिकवरी, इसको यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टॉल। और मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं यहाँ से सीधा इसको करूँगा ओपन। इसको ओपन करने के बाद स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन, और यहाँ से आपने अपना जो बेसिक फ़ोटो स्कैन है वो रन कर देना है। रन करने के बाद आपकी जो पिक्चर्स रिसेंटली डिलीटेड हुई हैं या काफ़ी अर्से से जो पिक्चर्स वगैरह डिलीट हैं, तो वो दोबारा से आप रिकवर कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह ये देखें, ये जो पिक्चर्स वगैरह मेरे से डल हो गई हैं वो मुझे निकाल के दे रहा है। तो उम्मीद है इस ऐप के ज़रिए आप बहुत सारा अपना जो मवाद है, जो आपसे गलती से डल हो गया है या किसी वजह से डल हो गया है, तो वो दोबारा से आप रिकवर कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको इन 5 ऐप्स के बारे में जान के मज़ा आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।